प्रधानमंत्री जी को ये बताना पड़ेगा ना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलना पड़ेगा ना कि आरएसएस कोटा कहाँ कहाँ है, किस किस के लिए। जो काबिल लोग होते हैं उनके लिए आरएसएस का कोटा क्यों चाहिए भाई? फिर ये तो अशोक चौधरी जी बताएं। अगर आपका दामाद इतना काबिल है, पढ़ा लिखा है, हमको कोई शक नहीं, हो सकते होंगे, तो आरएसएस कोटा क्यों चल रहा है फिर? अब देखिए, मांझी जी के दामाद हैं ही, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, आप देखिएगा अशोक चौधरी जी के दामाद हैं, और अशोक चौधरी जी तो अलग ही है, वो तो कहते हैं आरएसएस कोटा भी है। अब हम तो जानना चाहिए भाई, एक तो बीजेपी कोटा है, यहाँ आरएसएस कोटा भी है। खुद तो अशोक चौधरी पे हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, क्या है वो बिहार की जनता असलियत उनकी जानती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये बताना पड़ेगा ना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलना पड़ेगा ना कि आरएसएस कोटा कहाँ कहाँ है, किस किस के लिए। यही मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे कि अमित शाह के कहने पे फलना व्यक्ति को जो है हमने दल का राष्ट्र उपाध्यक्ष बना दिया। अशोक चौधरी कहते हैं कि आयोग में आरएसएस कोटा चलता है। हम सब बिहार के लोग जानते हैं कि आरएसएस कोटा पे बिहार में नई पार्टियां भी बनाई जा रही हैं। बिहार के लोग जानते हैं, पहचानते हैं आरएसएस कोटा वाला लोग को, बीजेपी की बी टीम को। आरएसएस कोटे से जो नई नई पार्टियों का जन्म हुआ है, किस कारण हुआ है, लोग जानते हैं। और यही नहीं, बिहार चुनाव के बाद नवंबर तक ये जितनी पार्टियां, नई नई पार्टियां जो हैं, जो घूम रही हैं, वो कहीं नजर आने वाली नहीं है। आप उनके दामाद पे सवाल कर रहे हैं चौधरी जी के, लेकिन उनका कहना है कि हमारा दामाद जो है बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसे लोगों को जाना चाहिए। तो सवाल ये भी उठता है कि नहीं पढ़े लिखे हैं। हम तो इस पे कहेंगे नहीं कुछ भाई। तो दामादे बनने के बाद वो क्यों बने? सरकार तो नीतीश जी की 20 साल से है, दामाद बनने से पहले ही बन जाते हैं। होगा ना, या दोनों बात कहते हैं, काबिल भी है और कोटा भी चलता है। जो काबिल लोग होते हैं उनके लिए आरएसएस का कोटा क्यों चाहिए भाई? फिर ये तो अशोक चौधरी जी बताएं। अगर आपका दामाद इतना काबिल है, पढ़ा लिखा है, हमको कोई शक नहीं, हो सकते होंगे, तो आरएसएस कोटा क्यों चल रहा है फिर? एलएलबी भी अगर की है तो हमको तो कभी वकालत करते हुए लोग नजर नहीं आए। हम तो क्रिकेट खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, आईपीएल तक गए, लोगों ने खेलते हुए देखा है, लोग जानते हैं। उनका कहना है कि आज जब आपके बारे में सवाल किया गया तो चौधरी का कहना है कि आरजेडी जो है पर 25 सीटों पर सिमट जाएगी। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, वो बेचारे मेरी माँ की कृपा से पहली बार मंत्री बने थे, फिर कांग्रेस पार्टी में गए, कांग्रेस पार्टी में ही थे, उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी में थे, माँ के कैबिनेट में ही माँ की कृपा से, कांग्रेस पार्टी की कृपा से वो मंत्री बने। अब जहाँ भी जाएं, कहीं भी जाएं, खुद जेडीयू कोटे से हैं, बेटी एलजेपी कोटे से हैं, दामाद आरएसएस कोटे से हैं, खुद बीजेपी के गठबंधन की सरकार में हैं। ऐसे लोगों का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होता। जिस थाली में खाते हैं उसी में लोग छेद करते हैं, और इसीलिए लोग नीतीश जी को अचेत अवस्था में देख करके इन लोगों को लग रहा है कि इन लोगों को ईश्वरीय वरदान मिल गया है, जितना मलाई रेवड़ी पार्टी में बांटना है बांटो, लेकिन निशांत को नहीं आने देना है। अपना बाल बच्चा सेट करेंगे अशोक चौधरी जी, एमपी बना देंगे। और ये तो दुर्भाग्य की बात है ना, कुणाल किशोर इतने बड़े नाम थे, तो उनके दामाद को एक आयोग का मामूली सा सदस्य बनाया गया।
और बेटी को एमपी बना दिया गया। यानी दामाद साहब बेटी का पर्स लेकर के घूमेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि वो लोग आप पे भी आरोप लगा रहे हैं। अरे हम लोग पे तो अभी से लग रहा है लगातार। तो 2005 में क्या मुद्दा था, यही मुद्दा था। 2010 में क्या मुद्दा था, यही मुद्दा था। 2015 में क्या मुद्दा था, यही मुद्दा था उनके लिए। 2020 में क्या मुद्दा था, यही मुद्दा था। 2025 में भी यही मुद्दा है। उनके पास उपलब्धि अपनी है नहीं ना सरकार की, ना भाजपा ना ही आपका बीजेपी, कोई उपलब्धि नहीं है। ना उनकी छोटी मोटी सहयोगी पार्टी तो छोड़िए, वो तो जो जितना दाना देगा उतना हमें संतुष्ट रहेगा। लेकिन आप ही बताओ, प्रधानमंत्री जी अगर परिवारवाद के खिलाफ अगर बोलते हैं, ये लोग हमारे परिवार को गाली देता है, तो प्रधानमंत्री जी के जो बीजेपी कोटे के जो डिप्टी सीएम बिहार में हैं, उनके पिता कौन है? उनकी माता जी चुनाव लड़ी, उनके भाई जदयू कोटा में हैं, खुद बीजेपी कोटा से हैं। पिताजी भी हर पार्टी में रह लिए, बेटा भी हर पार्टी में रह लिया। माँ भी चुनाव लड़ी, कहाँ से लड़ी, कौन लड़ाया? और आखिरी बार बेचारा चुनाव सम्राट जीता तो हम ही लोगों के दल से आखिरी बार चुनाव जीता। फिर चुनाव लड़ा, हारा, अब बैकडोर से डिप्टी सीएम है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी अगर परिवारवाद के ऊपर देखते हैं तो थोड़ा चिराग पासवान जी को देख लें, जीतन राम मांझी जी को देख लें, सम्राट चौधरी को देख लें, और तीनों जमाई को माला पहना दें।